आज हम एक काफ़ी दिलचस्प और शायद थोड़ा पेचीदा मौजू पर बात कर रहे हैं, तकदीर। हमारे पास एक YouTube गुफ्तगू का खुलासा है जो इसी मसले को समझाने की कोशिश करता है, और ख़ासतौर पर यह सवाल कि भाई अगर अल्लाह ने सब कुछ पहले से लिख दिया है तो हमारी अपनी मर्जी, हमारी कोशिश वो कहाँ आती है। तो कोशिश करेंगे कि उस गुफ्तगू से जो अहम बातें हैं वो निकालें और इस तवाज़ुन को समझें। जी बिल्कुल, ये वाकई एक बुनियादी सवाल है जो अक्सर जहनों में आता है, और इस गुफ्तगू में मेरा ख्याल है इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश की गई है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना अहम है, जैसा कि गुफ्तगू में भी आया, कि अल्लाह के इल्म और इंसान के इख्तियार में कोई लाजमी टकराव नहीं है। लेकिन ये ख्याल फौरन आता है ना कि अगर अल्लाह को सब पहले से मालूम है तो फिर मतलब हमारे इंतखाब आज़ाद कैसे हुए? क्या गुफ्तगू में इसको वाज़े करने के लिए कोई मिसाल दी गई थी? हाँ बिल्कुल, और बड़ी अच्छी मिसाल इस्तेमाल की गई थी, एक तजुर्बाकार उस्ताद की, जो अपने साल के तजुर्बे से अंदाज़ा लगा सकता है कि कौन सा तालिब इल्म इम्तिहान में कैसा करेगा। अब उस्ताद का ये जानना जो है वो तालिब इल्म को मजबूर तो नहीं करता ना किसी खास नतीजे पर। तालिब इल्म तो खुद अपनी मेहनत या कह लें सुस्ती की बुनियाद पर नतीजा लाता है। तो गुफ्तगू में यही जोर था कि अल्लाह का इल्म जो है वो एक तरह से मुशाहिदे जैसा है, वो जबर नहीं है। वो जानता है कि हम क्या इंतखाब करेंगे, लेकिन वो हम पर वो इंतखाब मुसल्लत नहीं करता। ये बहुत अहम नुक्ता है कि इल्म होना अलग बात है और किसी चीज का सबब बनना अलग, यानी जिम्मेदारी फिर भी हमारी अपनी है। बिल्कुल बिल्कुल, और कुरान करीम भी इसी बात पर बहुत जोर देता है। जैसे सूरतुर राद की आयत है, आयत 11, उसका मफहूम यही है कि अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। तो ये आयत, जैसे गुफ्तगू में भी वाज़ेह किया गया, ये साफ बताती है कि इनफरादी कोशिश, इज्तिमाई कोशिश उसकी अपनी जगह है, उसकी अहमियत है। अच्छा, तो ये जो ज़ाती जिम्मेदारी वाली बात है, ये उस ख्याल से कैसे जुड़ती है कि तकदीर की भी मुख्तलिफ सतहें या किस्में हैं? गुफ्तगू में इस पर कुछ था? जी, इस पर बात हुई थी। गुफ्तगू में तकदीर के तसव्वुर को मज़ीद खोलने के लिए इसकी आप कह लें मुख्तलिफ जहतों का जिक्र था। बहुत तफसील में तो नहीं, लेकिन मुख्तसरन ये कि एक तो है जिसे तकदीर अज़ली कहते हैं, यानी अल्लाह का अज़ली इल्म जो हमेशा से है और हर चीज़ को घेरे हुए है। और फिर तकदीर किताबी का जिक्र था, यानी जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। लेकिन असल नुक्ता ये था कि इसे ऐसे नहीं समझना चाहिए कि बस एक तयशुदा जामिद मंसूबा है। ये अल्लाह के कामिल इल्म का बयान है। और इसी में फिर वो तकसीम भी आती है, तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लक की। ये फ़र्क कैसे मदद करता है इस मसले को समझने में? हाँ, ये फ़र्क बहुत किलीदी है। गुफ्तगू में बताया गया कि तकदीर मुबर्रम वो चीज़ें हैं जो आप कहें अटल हैं, वो तब्दील नहीं हो सकती, जैसे किसी की पैदाइश, मौत का वक्त, क़यामत का आना। ये वो मामलात हैं जिनमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं। जैसे कुरान में भी आता है, सूरतुल अहराफ में आयत 34, कि जब किसी का वक्त मुकर्रर आ जाता है तो वो एक लम्हा ना आगे हो सकता है ना पीछे। अच्छा, तो ये तो हो गई वो चीज़ें जो तय हैं। फिर इंसान का इख्तियार, इसकी कोशिश, वो कहाँ आती है? वो आती है तकदीर मुअल्लक में। और ये गुफ्तगू का एक बहुत अहम नुक्ता था कि ये तकदीर का वो पहलू है जो मशरूत है, यानी वो इंसान के आमाल, उसकी नीयत, उसकी कोशिश और ख़ास तौर पर उसकी दुआ से बदल सकता है। यही वो दायरा है जहाँ हमारी मर्जी, हमारी जिद्दोजहद वो मायने रखती है। तो ये तसव्वुर हमें बेअमली से बचाता है। ये नहीं कि बस किस्मत पर छोड़ दो, बल्कि ये कि कोशिश करो, दुआ करो, क्योंकि कुछ नताइज उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। वाह, ये तो तकदीर के पूरे तसव्वुर को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रोशनी में दिखाता है। मतलब ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं, बल्कि एक डायनामिक निज़ाम है जिसमें हमारे आमाल, हमारी दुआएं, उनका भी एक किरदार है। अच्छा, तो अगर ये समझ है तो इसके अमली ज़िंदगी में क्या असरात होते हैं? यकीनन गुफ्तगू में इस पर भी बात हुई होगी। जी बिल्कुल, और गुफ्तगू में कई अमली फ़ायदों का जिक्र था जो इस समझ से पैदा होते हैं। पहला तो कल्बी सुकून,
یہ جان کر کہ بھئی آخری نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز اس کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے، تو ان چیزوں پر پریشانی کم ہو جاتی ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ اللہ کی حکمت پر ایک بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح، یہ تو بہت بڑی بات۔ بالکل۔ دوسرا، شکر گزاری اور صبر، یعنی اچھے حالات میں شکر، اور اگر مشکل آئے تو یہ سمجھنا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، شاید کوئی آزمائش ہے یا اس میں کوئی بہتری ہے، تو رویہ مثبت رہتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیوں، بلکہ یہ کہ اللہ مجھے اس سے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ تیسرا، عاجزی۔ جب کامیابی ملتی ہے تو یہ احساس رہتا ہے کہ یہ صرف میری محنت نہیں بلکہ اللہ کی توفیق، اس کی دی ہوئی صلاحیتیں اور مواقع بھی شامل ہیں، تو تکبر سے بچت ہوتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ؟ چوتھا، توکل، یعنی اللہ پر بھروسہ، لیکن یہ وہ توکل نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ اپنی پوری کوشش کرنا، جو اسباب آپ کے اختیار میں ہے وہ استعمال کرنا، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ کوشش اور سپردگی کا ایک توازن۔ زبردست۔ تو اگر میں اس ساری بات کو سمیٹوں تو خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر کا اسلامی تصور جو ہے وہ دراصل اللہ کے علم کامل اور اس کے منصوبے کو بھی مانتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی مرضی، اس کی کوشش اور اس کی ذمہ داری کو بھی پوری اہمیت دیتا ہے۔ یہ صرف قسمت کا لکھا مان کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے اس فریم ورک میں اپنا بہترین کردار ادا کرنے کی دعوت ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ تقدیر کو خوف یا مجبوری کی علامت نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے اللہ کی حکمت، اس کی رحمت، اس کے علم پر بھروسے کا ایک ذریعہ سمجھا جائے۔ یہ ہمیں زندگی کے نشیب و فراز میں ثابت قدم رہنے، کوشش کرتے رہنے، اور پھر جو نتیجہ آئے اسے قبول کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے الہی منصوبے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بامعنی بنانے کا طریقہ ہے۔ بہت خوب۔ چلیں اپنے سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ کچھ چیزیں طے شدہ ہیں یعنی مبرم، اور کچھ ہمارے اعمال اور دعا سے بدل سکتی ہیں یعنی معلق، تو اپنی ساری توانائی ان چیزوں پر لگانا جن پر ہمارا اختیار ہے، اور جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں ان پر اللہ کی حکمت پر راضی رہنا، یہ سوچ زندگی گزارنے کے تجربے کو کیسے بدل سکتی ہے؟